आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बड़ा कट अनाउंस किया है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लग रही थी उसे लगभग 13 रुपये पर लीटर से घटाकर 3 रुपये पर लीटर कर दिया गया है। डीजल पर लगने वाली लगभग 10 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है जो फ्यूल पर लगता है। जब आप पेट्रोल भरवाते हो तो जो प्राइस आपको देखने मिलता है वो पेट्रोल का एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता। उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन, डीलर कमीशन और सबसे बड़ा हिस्सा टैक्सेस का होता है। इसलिए जब 10 रुपये पर लीटर का टैक्स कट होता है तो ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजन माना जाता है। अब सवाल ये है, फ्यूल महंगा क्यों होता है? इंडिया अपना अधिकतर क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है और ये इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में खरीदा जाता है। यहाँ एक सिंपल लॉजिक काम करता है, अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर डॉलर स्ट्रांग हो हमें वही ऑयल खरीदने में ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इन सब का कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि फ्यूल कंपनीज का ओवरऑल खर्चा बढ़ जाता है और अंत में आपको पेट्रोल के प्राइसेस फ्यूल पंप पर ज़्यादा देखने मिलते हैं। अब ये जानते हैं कि लास्ट 10 साल में फ्यूल इतना महंगा क्यों हुआ है। पिछले 10 सालों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल रहे, कभी काफ़ी नीचे तो कभी $100 पर बैरल के भी ऊपर चला गया था। इस दौरान एक्साइज ड्यूटी कई बार बढ़ाई गई क्योंकि फ्यूल गवर्नमेंट के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है। फ्यूल जीएसटी के अंडर नहीं आता, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग टैक्सेस लगाते हैं। इसी वजह से कई बार क्रूड ऑयल पेट्रोल पंप पर काफ़ी महंगा देखने को मिल जाता है। तो अब ये ड्यूटी कट क्यों किया गया है? अब ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। अगर टैक्स कम नहीं किया जाता तो रिटेल प्राइसेस और बढ़ जाते। इसीलिए ये स्टेप ज़्यादातर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है ताकि बर्डन और ज़्यादा न बढ़े आम आदमी पे। पूरा 10 रुपये का बेनिफिट तुरंत पेट्रोल पंप पर देखने तो मिलेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टेबल रखने में मदद करेगा। फ्यूल ये सिर्फ एक गाड़ी का खर्चा नहीं है, ये पूरी इकॉनमी को इम्पैक्ट करता है। आपको क्या लगता है, इस डिसीजन के बाद प्राइस नीचे आएंगे या स्टेबल रहेंगे? आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।